सबसे बड़ी कमी जो है ना इस ट्रैक्टर में यही दे रखी है कि लगभग 25 साल से जो है ना इस ट्रैक्टर की जो फ्रंट माउंटिंग है उसमें कंपनी 1 रुपये का भी आज तक बदलाव नहीं कर पाई है। वहीं अगर दूसरी कमी की बात करें तो एक तो पहले गियर बॉक्स का डिज़ाइन देख लो, जो 1965 से इनके गियर बॉक्स का डिज़ाइन आ रहा है ना, वही 2025 में भी आ रहा है। और तीसरी सबसे बड़ी कमी है जो इनके पिनियन में चकनट रहती है ना, बैरिंग को रोकने के लिए। दोस्तों वो जो चकनट है वो सबसे बेकार इसमें डिज़ाइन की दे रखी है, क्योंकि उसमें लॉक नहीं है, जो लॉक है वो भी बहुत हल्की क्वालिटी का दे रखा है। अगर ट्रैक्टर की अच्छाई की बात करें तो जो इंजन का मेंटेनेंस है वो बिल्कुल ज़ीरो है, और जो डीजल एवरेज है ना वो भी अपनी कैटेगरी में सबसे बढ़िया माइलेज देता है ट्रैक्टर ये। राम राम जी मेरे किसान भाइयों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों अगर आप भी 485 या 485 एचडी लेने की सोच रहे हैं तो एक बार ये वीडियो ज़रूर देख लें, ये वीडियो खास आपके लिए होने वाली है। दोस्तों ये जो ट्रैक्टर है ये हमारा 2018 मॉडल है। अब ये चल चुका है लगभग 8 से 9 हज़ार घंटे चल चुका है जो इसका आरपीएम मीटर है। तो जो ये 8 से 9 हज़ार घंटे चला है, इन घंटों में हमें मतलब क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ा है, क्या इस ट्रैक्टर में कमी रही है और क्या इस ट्रैक्टर की खूबियाँ रही हैं, सारी बात बताऊंगा। और जो इस कंपनी ने इसके डिज़ाइन में 1-2 कमी कर रखी है उसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रंट से शुरुआत करते हैं। जो ट्रैक्टर में सबसे पहला आता है भाइयों, जिसका फ्रंट चूल्हा, फ्रंट माउंटिंग बोलते हैं जिसको, तो भाइयों इसमें जो है लोहे की बना के देते हैं। अब पहले तो आप इसका डिज़ाइन देख लो, जैसे कि लगभग 20 से 25 साल पहले के जो आयशर 485 या 368 थे ना, जो डिज़ाइन उनमें था सेम ऐसे का ही ऐसे डिज़ाइन बिल्कुल वही का वही कंपनी ने 2025 के मॉडल में भी कंपनी दे रही है। तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लो कि कंपनी कितना ज़्यादा बदलाव करती है अपने ट्रैक्टरों में। अब इसमें देखो कमी क्या रहती है वो मैं आपको वो दिखाता हूँ। जो भाई इसकी फ्रंट माउंटिंग है ना, इसमें जो ना देखो जैसे कि पीछे की प्लेट तो आती है मोटी, ठीक है वो तो सही है, लेकिन जो बीच वाली है ये लगभग आती है 12.5 mm मोटी। और जो आगे वाली है, आगे वाले भी इसमें कंपनी फिट जो 12.5 mm मोटी प्लेट आती थी। अब उसमें होता क्या था, जब ट्रैक्टर ट्रॉली पे चलता है तो ट्रैक्टर उठ के भी लगता है, बम्फर का वेट भी सारा इसी प्लेट पे है। अब मान लिया आपका ट्रैक्टर फंस चुका, आपको मान लिया धुरे में कुछ टोचन वगैरह बम्फर में डालना है, तो भैया वो प्लेट जो है ना काफ़ी हल्की रह जाती थी, जगह जगह से क्रैक होती थी। उसमें हमने कई बार वेल्डिंग भी करवाया, तो उस चीज़ से हम जो है ना काफ़ी परेशान हो गए थे। तो हमने जो ना उसको हटवा के ये देख सकते हैं आप, हमने 25 mm मोटी जो इसमें प्लेट लगवा दी। इस प्लेट के साथ साथ देखो अलग से जो सपोर्ट भी लगवाई है ये भी, क्योंकि ये वेल्डिंग भी क्रैक होते थे। उसके बाद फिर जो यहाँ पे भी, अंदर की साइड भी, और देखो मैं दिखाऊँ आपको दूसरी तरफ से भी, ये देखो इस साइड यहाँ पे ये लगवा रखी है, यहाँ पे ये लगवा रखी है, ठीक है, और अंदर भी लगवा रखी है इसी तरह की। तो मतलब हमने जो ना पूरा हैवी ड्यूटी जो आगे से इसका जो फ्रंट चूल्हा है ये करवा दिया। अब इसमें बम्फर की हाइट भी देखो, हमने जो ना बम्फर में भी थोड़ा मॉडिफिकेशन करके बम्फर की हाइट आगे की तरफ कर दी और बम्फर ऊँचा भी कर दिया। और काफ़ी जो हैवी इसमें हमने नीचे प्लेट वगैरह वो लगा दी हैं, जिससे बम्फर पूरा मजबूत बना रहे। आप देख सकते हैं बम्फर की लुक जो है अब कितनी बढ़िया लग रही है पहले के मुकाबले। पहले के मुकाबले कंपनी जो है ना ऐसा बम्फर देती थी, लेकिन अब जो है आ गया है ऐसा। तो भाइयों आगे की तरफ जो है ना देखो, सबसे बड़ी जो गलती है कंपनी की वो ये है कि लगभग 20 से 25 साल से आप एक बिल्कुल मतलब एक सा डिज़ाइन दे रहे हैं। तो भाइयों इसमें जो है ना बिल्कुल भी कंपनी द्वारा कोई बदलाव नहीं है, जिससे कि जो ना ट्रैक्टर में, जिनका भी ट्रैक्टर ट्रॉली पे चलता है भाइयों, उनको इस परेशानी का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि बार बार जो इनके प्लेट हैं ये क्रैक होती हैं, या फिर जो वेल्डिंग है वो क्रैक होते हैं। तो कंपनी को जो है ना देखो, जो इसका फ्रंट चूल्हा है, एक तो ये सबसे पहले बदलना चाहिए। इसमें करना चाहिए 557 वाला, जैसा कि 557 में आता है। उससे ट्रैक्टर का आगे का वेट भी हैवी हो जाएगा। ट्रैक्टर आगे जो है ना देखो भरा भरा सा लगेगा, मतलब जैसे अब कोई भी नया किसान भाई इस ट्रैक्टर को लेने जाता है, देखो एक तो जैसे इसमें रेडिएटर नहीं है, उस वजह से ट्रैक्टर लगता है आगे से खुला खुला है, ठीक है। दूसरी जैसे अब ये देख सकते हैं सारी चीज़ें ना बिल्कुल खुली ओपन सी लगती हैं। तो सब किसान भाई कहते हैं कि इसमें आगे तो वजन ही नहीं है, ये ट्रैक्टर आगे से उठेगा ज़्यादा। तो अगर कंपनी जो है ना मतलब इस चीज़ को सुधार कर दे, इसमें आगे 557 जैसा वाला फ्रंट माउंटिंग दे दे, तो भाई वो ट्रैक्टर जो काफ़ी बढ़िया आगे से लगने लगेगा, जो ट्रैक्टर का लुक है वो काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। अब बात करते हैं हम इंजन की। तो भाई इंजन को जो है भाई बहुत ही लाजवाब है, बहुत ज़बरदस्त जोर लगाता है, जीरो मेंटेनेंस है। अब तक जो है ना ट्रैक्टर में लगभग इंजन में सर्विस के अलावा 1 रुपये का भी काम नहीं हुआ है। और माइलेज की बात करें तो देखो आयशर का जो 485 है भाई, इसका माइलेज जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त है, अन्य किसी भी कंपनी के मुकाबले सबसे बढ़िया एवरेज देता है ये। अब बात करते हैं क्लिच प्लेट की। तो भाई देखो क्लिच प्लेट का तो ऐसा, जितना ट्रैक्टर चलेगा उतनी क्लिच प्लेट ख़राब होगी, तो उसका कोई इशू नहीं है। बाकी अब बात आती है दोस्तों गियर बॉक्स की। अब जब आयशर ने 1965 से लगभग ट्रैक्टर बनाने स्टार्ट करे हैं, तो भाई जो इनका गियर बॉक्स का डिज़ाइन तब था ना, सेम आज भी 2025 में ऐसा ही दे रहे हैं। बस मतलब सेंटर से साइड वगैरह तो कर दिए, लेकिन आप गियर बॉक्स की तो ये साइज़ देखो,
मतलब यार ये 45, 50, 60 HP तक के ट्रैक्टर में जो ना सेम ये गियर बॉक्स आ रहा है, सेम इसी डिज़ाइन का। मतलब इसकी जब मैकेनिक इसमें काम भाई वो काम भी करता है ना, कुछ मान लिया गियर बॉक्स में काम हो गया तो भाई उसको बहुत ही दिक्कत होती है, क्योंकि अंदर जो है इसमें स्पेस बहुत ही कम है। तो कंपनी को देखो ये भी सुधार करना चाहिए। मतलब आप ये देखो जरा सा गियर बॉक्स है, जरा सा साइज़ है, आप अन्य किसी ट्रैक्टर पर जाओगे ना तो भाई सबसे छोटा जो गियर बॉक्स का साइज़ है वो आपको आयशर में मिलता है। और गियर बॉक्स में देखो मैं एक जो सबसे बड़ी कमी है वो मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है। जो ट्रैक्टर का क्राउन पिनियन रहता है, जो क्राउन जो पिनियन रहता है दोस्तों, पिनियन में 2 बैरिंग चलते हैं और उन बैरिंग को टाइट रखने के लिए एक चकनट रहती है, ठीक है। उस चकनट को रोकने के लिए, जो चकनट ढीली ना हो, एक लॉक दिया जाता है। लेकिन भैया इसमें जो ना कमी क्या करती है कंपनी, उस लॉक को मतलब बहुत ही मामूली सा देती है। मतलब वो लॉक जो है ना कुछ टाइम में खुल जाता है। अब चकनट जो जैसे ही लूज हुई, खुल गई, तो भैया वो जो है ना मतलब अंदर का जो पिनियन है या क्राउन है उसको ख़राब कर देती है, ठीक है। क्योंकि जैसे ही उनमें प्ले हुई तो वो जो पिनियन है वो ख़राब हो जाएगा। ऐसा ही हमारे साथ एक बार हो चुका है। हमारी जो पिनियन की चकनट थी वो मतलब खुल गई थी, जिसकी वजह से हमें जो पिनियन है वो दूसरा डालना पड़ा। बाकी गियर बॉक्स में छोटा मोटा मेंटेनेंस का काम हुआ है, इतना कोई खास ऐसा हुआ नहीं है। अब बात करते हैं हम ट्रैक्टर के पिछले हिस्से की। तो भाई पिछले हिस्से में आज तक ट्रैक्टर में कुछ काम ही नहीं हुआ है। मतलब रियर एक्सल के बैरिंग वगैरह, सील वगैरह, या बुल पिनियन वाली फाइनल ड्राइव है उसमें जो ना कुछ भी ऐसा मेंटेनेंस हमारा आज तक नहीं हुआ है। ऑयल ब्रेक में भी हमने एक बार ब्रेक के जो लेदर बदले हैं वो तो देखो जब ट्रैक्टर चलेगा वो तो घिसेंगे ही। तो बाकी इसमें जो ना कंपनी ने छोटी छोटी 2-3 कमी कर रखी हैं, जिसकी वजह से ट्रैक्टर की मार्केट भी ख़राब होती है, ट्रैक्टर का लुक भी ख़राब होता है। अब देखो अगर एक तो सबसे बड़ी कमी यही थी कि जो इसमें पिनियन वाली चकनट आती है, ठीक है भैया, उस पे कंपनी को ध्यान देना चाहिए। पिनियन की चकनट पे एक अच्छा सा लॉक देना चाहिए, एलन की वाला बोल्ट देना चाहिए, ठीक है, जिससे कि वो चकनट ना खुले। अगर वो ना खुलती ना तो भैया हमारे ट्रैक्टर का जो ये पिनियन वगैरह है ये कभी मतलब बहुत ही लंबे टाइम तक और भी ज़्यादा चल जाते हैं। लेकिन हमें लगभग 1 साल हो गया है, 1 साल पहले हमारी वो चकनट खुल गई थी, तो जिससे हमारा थोड़ा मेंटेनेंस इसमें हो गया था। और बाकी देखो हम जो ना ट्रैक्टर का रख रखाव भी देख सकते हैं आप। मतलब कहीं भी जो ना आपको देखो लीकेज वगैरह कहीं नहीं मिलेगी, ये देखो, ठीक है। मतलब वो तो देखो ड्राइवर चलाते हैं, थोड़ा कीचड़ वगैरह या धूल वगैरह रहती है, बाकी आपको लीकेजिंग कहीं भी ट्रैक्टर में नहीं मिलेगी, क्योंकि हम ट्रैक्टर का रेगुलरली अच्छे से ध्यान रखते हैं। और बाकी सबसे बड़ी जो कमी मैंने आपको बताई वो है भाइयों इसकी फ्रंट माउंटिंग की, ठीक है। अगर कंपनी भाइयों इसका सुधार कर देना तो मार्केट में भाइयों इस ट्रैक्टर का कोई तोड़ नहीं है, ये बात हकीकत है। और देखो इसकी मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, जैसे ट्रैक्टर एयर कूल है। कुछ किसान भाई क्या सोचते हैं कि भाई ये एयर कूल है तो आप इसको अगर गर्मी में चलाओगे ना जुताई वगैरह पे, थ्रेसर पे, तो ट्रैक्टर जो है हीट हो जाएगा। तो भाई देखो ऐसी कुछ बात नहीं है। हमारे पास 2 ट्रैक्टर हैं। 2013 से आप ये देख लो, लगभग सन 2000 से हमारे पास पहले 368 था, फिर दूसरा 485 है, फिर ये एचडी आ गया। तो आज तक जो है ना हीटिंग की कोई भी समस्या नहीं आई है। तो हीट वगैरह तो ट्रैक्टर देखो होती नहीं है। ट्रॉली पे भी लगभग जो है ना 40-40-50, मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं कि 4-4 5-5 दिन ट्रैक्टर जो कंटिन्यू चले हुए हैं। जुताई पे भी मान लिया जब वैसा थ्रेसर वगैरह काम रहता है उसमें भी पहले चले थे, और बाकी ट्रॉली वगैरह पर भी आज तक हीटिंग की कोई समस्या नहीं आई है। तो इंजन वगैरह, गियर बॉक्स या फाइनल ड्राइव वगैरह, उनका मेंटेनेंस जो है वो काफ़ी कम है, मतलब बढ़िया है कुल मिला के। लेकिन जो मेन कमी है वो मेन कमी है इसके फ्रंट वाले हिस्से में। इसकी वजह से जो ना ट्रैक्टर में एक तो देखो, और देखो एक कमी और बताऊँ मैं आपको, जो इनका भाइयों स्पैंडल का ये डिज़ाइन है, ठीक है। ये बिल्कुल जो ना इन्होंने गोल करके यहाँ पे सिर्फ एक लॉक पिन आती है और ये बोल्ट आता है, ठीक है। इसकी वजह से होता क्या है, अगर हमारे ट्रैक्टर उठ के लगता है ना तो इनकी जो लाइन आउट है उसका खतरा ज़्यादा रहता है लाइन आउट होने का। अगर मान ली एक बार भी लाइन आउट होगी, आपने ध्यान नहीं दिया, तो आपके जो टायर हैं वो बहुत जल्दी घिस जाएंगे। तो कंपनी को जो ना फ्रंट में काफ़ी सुधार की ज़रूरत है। पहले तो ये फ्रंट माउंटिंग, दूसरा जो है फ्रंट स्पैंडल वगैरह इसका डिज़ाइन है, ये भी कंपनी को चेंज करना चाहिए। दोस्तों आप ये चीज़ देखो, जैसे मान लिया भाई ट्रैक्टर कंपनी आयशर है 1965 से लगभग ट्रैक्टर बना रही है, लेकिन भाई इनका जो मतलब जो इनका R&D है, रिसर्च है इनका, मतलब बहुत ही बेकार है। आप बोल सकते हैं कि जो डिज़ाइन उन्होंने एक बार बना दिया वही डिज़ाइन ये आखिर तक लेके जाएंगे। मतलब उसमें जो ना कोई भी बदलाव ऐसा नहीं करेंगे कि जिससे मतलब ट्रैक्टर का जो लुक है या फिर अन्य कुछ चीज़ें वो बढ़िया हो जाएँ। तो जो डिज़ाइन एक बार बन गया सेम उसी को जो ना बार बार ये देते रहेंगे। तो आप जो ना कमेंट करके ज़रूर बताना जो बात मैंने बताई है वो कितनी सही लगी आपको, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।